हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो कि एलिगेशन मिक्सचर पे फोकस करती है करवाएंगे। इसके पहले मैं आपको 1.1 मॉड्यूलो अर्थमेटिक कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप देख सकते हैं। कमिंग टू दिस वीडियो, पूरी वीडियो हमारा एलिगेशन मिक्सचर पे फोकस करेगा और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाए। अगर नहीं हो पाएगा तो अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, टेंशन आपको लेना नहीं है, सब कुछ आपको करवाया जा रहा है। ठीक है। नाउ एलिगेशन मिक्सचर के बेसिक की बात करें तो भाई एलिगेशन मिक्सचर के अंदर आपको एलिगेशन मिक्सचर में आपको माइनस कंसेप्ट का यूज करना होता है। ठीक है। एलिगेशन बेसिकली कंबाइन मीन मेथड का शॉर्टकट मेथड होता है। तो कंबाइन मीन मेथड में दो मीन को कंबाइन करके एक तीसरा मीन फाइंड किया जाता है। तो एलिगेशन में क्वेश्चन में आपको क्या गिवन रहता है, दो अलग अलग डेटा गिवन रहते हैं। दो अलग अलग डेटा को आपने मिक्स करा, कोई एक नया प्राइस बना दिया, तो एक वो वैल्यू गिवन रहती है, तो आपको रेशो फाइंड करना होता है। तो कहानी कैसे चलती है ध्यान से देखिएगा। ठीक है। कहानी कैसे वर्क करती है ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा डायग्राम आपको हर बार बना लेना है। मान लो यहाँ पे आपके पास में एक वैल्यू P1 दी हुई है और एक वैल्यू P2 दी हुई है। ठीक है। ये आपका टी लीफ का कॉस्ट हो सकता है, पल्सेस का कॉस्ट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो अलग अलग डेटा पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, उसका कॉस्टिंग आपको गिवन है। ठीक है। तो P1 P2 अलग अलग कॉस्टिंग आपको गिवन है। क्वेश्चन कहेगा कि आपने इनको आपस में मिक्स किया। आपने इनको आपस में मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में एक नया प्राइस डिसाइड कर लिया। ठीक है। दोनों को मिक्स करा और आपने एक नया प्राइस डिसाइड करा, मान लेते हैं वो P है। साथ में आपको एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि जो हमारा P1 है, ठीक है, जो P1 है ये स्मॉलर रहेगा P से और P स्मॉलर रहेगा हमारा P2 से। ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। P1 सबसे छोटा होगा, P2 सबसे बड़ा होगा और P इन दोनों के बिटवीन में कहीं पर आएगा। तो आपको मैंने कहा क्या, माइनस कंसेप्ट आपको यूज करना है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है और ऐसे क्रॉस में माइनस करना है। ठीक है। क्रॉस में आपको हमेशा माइनस करना है। तो क्योंकि P2 बड़ा है तो P2 में से P1 माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, P2 में से P माइनस कर देंगे एंड यहाँ पे भी क्रॉस पे माइनस करेंगे। तो जब यहाँ पे क्रॉस पे माइनस करेंगे तो जो P है ये बड़ा नंबर है, तो P में से आप P1 माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन बोलेगा इनका रेशो बताओ क्या है। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपको सबसे पहले बोलेगा रेशो बताओ क्या है। तो P2 माइनस P, ठीक है भाई, P2 माइनस P को डिवाइड कर दो आप P माइनस में P1 से। ये आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाए, 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपके एलिगेशन का बेसिक है और डायग्राम आपको हर जगह पे बनाना है। बस ध्यान रखेंगे जो P है वो वैल्यूज को कंबाइन करने के बाद का प्राइस निकल के आएगा, तो वो P एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा। तो आपको जब माइनस करना है तो क्रॉस माइनस करना है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। ये पहला क्वेश्चन देखें आप। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें आप, कहता है कौन सी रेशो में, तो मैंने आपको कहा ना रेशो आपको फाइंड करना होता है, तो रेशो आपको पता लगाना है। कौन सी रेशो में ग्रोसर मिक्स करे दो वैरायटी के पल्सेस। दाल की बात हो रही है, दो वैरायटी की दालों को मिक्स करना है। पहली दाल जो है वो 85 रुपीज में आती है, दूसरी दाल जो है वो 100 रुपीज में आती है। तो इन दोनों को हमने मिक्स करा, 85 रुपीज में आने वाली दाल को 100 रुपीज पर आने वाली दाल में मिक्स कर दिया हमने। मिक्स करने के बाद में डिसाइड करा कि जो मिक्सचर बन के तैयार होगा, ठीक है, जो मिक्सचर बन के तैयार होगा वो 92 रुपीज पे सेल किया जाएगा। है ना भाई, मैंने आपको कहा ना एक वैल्यू P1 होगा एक वैल्यू P2 होगा, दोनों को मिक्स करके तीसरा प्राइस डिसाइड किया जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि जो तीसरा प्राइस है वो 92 रुपीज रहेगा। तो बताइए कौन सी रेशो में ये 85 और 100 रुपीज पर आने वाली पल्सेस को मिक्स किया गया था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे पहला पल्स जो कि 85 रुपीज में आता है, दूसरे वाला पल्स का कॉस्ट जो 100 रुपीज में आता है। दोनों को हमें मिक्स करना है। मिक्सिंग प्राइस आपका 92 रुपीज है तो 92 आ गया। बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, तो यहाँ पे 100 में से 92 माइनस होगा एंड यहाँ पर 92 में से 85 माइनस होगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 8 होता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आप कह सकते हैं 7 होता है। 8 और 7 आगे डिवाइड होगा नहीं,
तो बस आप यहाँ पे नोट कर देंगे रेशो क्या बन के आया। ठीक है भी, रेशो क्या बन के आया, रेशो बनकर आया 8/7, जिसे आप 8:7 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, रेशो कितना आया 8:7। पहले हम ऐसे डिवाइड नोटेशन में लिखेंगे सो डैट अगर सिंपलीफाई हो रहा है तो उसको सिंपलीफाई कर देंगे, उसके बाद में सिंपलीफाई फाइनल आंसर इस तरीके से रेशो में आएगा। तो 8:7 इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है ये। ठीक है, आसान है ना भाई। 85 रुपीज और 100 रुपीज को मिक्स करना है, मिक्सिंग का जो प्राइस है वो 92 है, तो क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है, आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाए, देखिए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए एप्पल 120 रुपीज है। वेरी वेरी गुड है। ठीक है, 120 रुपीज का टाइप ए एप्पल आता है। टाइप बी एप्पल 180 रुपीज में आता है। दो अलग अलग एप्पल हैं, अलग अलग वैरायटी है एप्पल का। तो एक 120 में आता है, दूसरा 180 में आता है। दोनों एप्पल को हमने मिक्स करा और आपको यहाँ पे रेशो गिवन है। ठीक है, मिक्स करने के बाद का आपको रेशो गिवन है, यानी कि आपने यहाँ पे इनको माइनस किया होगा, माइनस करने के बाद में डिवाइड किया होगा, डिवाइड करने के बाद का सिंप्लीफिकेशन जो आपको वो दे रखा है। ठीक है, 2:3 का सिंप्लीफिकेशन आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन कहता है वो प्राइस बताओ। ठीक है, वो प्राइस बताओ, यानी कि मिक्स एप्पल का प्राइस बताओ। ठीक है, फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स्ड एप्पल। तो जो एप्पल को मिक्स करके प्राइस बनाया गया, जिस प्राइस का यूज करके रेशियो 2 और 3 बना, वो प्राइस बताओ क्या है। तो मान लेते हैं कि वो प्राइस जो निकल के आएगा पी निकल के आएगा। ठीक है भाई, वो जो प्राइस निकल के आएगा पी निकल के आएगा। तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे, हम एज्यूम करने जा रहे हैं प्राइस ऑफ, ठीक है, प्राइस ऑफ मिक्स्ड एप्पल। ठीक है, दो वैरायटी के एप्पल को हमने मिक्स किया तो उनका जो प्राइस निकल के आएगा, ठीक है, उनका जो प्राइस निकल के आएगा वो कितना आएगा, पी रुपीज आएगा। ठीक है भाई, पी रुपीज पर केजी, 1 kg का जो प्राइस है वो पी रुपीज है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखो टाइप ए एप्पल। ठीक है, टाइप ए एप्पल, और यहाँ पे लिखो टाइप बी एप्पल। ठीक है, टाइप ए का कॉस्टिंग 120 है तो यहाँ पे 120 है। टाइप बी का जो कॉस्टिंग है 180 है तो यहाँ 180 है। दोनों को मिक्स करेंगे तो हमने माना है कि उनका कॉमन प्राइस पी है। दोनों को मिक्स करने के बाद का जो प्राइस निकल के आएगा वो पी निकल के आएगा। ये पी हमें बताना है। पी बताने के लिए आप पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट यूज करो। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट यूज करो। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस होनी है। ठीक है, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस होनी है। तो जो p है हमारा ये 180 से स्मॉलर है। ठीक है बच्चों, जो p है हमारा 180 से स्मॉलर है। तो अगर 180 से स्मॉलर है तो यहाँ पे 180 माइनस p होगा। एंड जो p है 180 से बड़ा है ना, जो p है वो हमारा 120 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे p माइनस में 120 होगा। ध्यान से माइनस करना है। अगर आप दोनों जगह पे लिख दोगे 180 माइनस में p और 120 माइनस में p, तो भी आंसर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ फिर आप लिखो p माइनस में 120 और p माइनस में 180, तो भी आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो आंसर गड़बड़ नहीं करना, बिल्कुल आराम से प्यार से करना है। जो p है 180 से छोटा है तो 180 पहले आएगा, जो p है 120 से बड़ा नंबर है तो p पहले आएगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये आगे कुछ सोल्व तो हो नहीं सकता, तो माइनस करने के बाद में डिवाइड करने के बाद का जो रेशो है वो आपको दिया हुआ है 2 और 3 है। रेशो इज गिवन। ठीक है, तो हम इसके आगे नोट करेंगे, इतना लिखने के बाद हम आगे नोट करेंगे। ठीक है, हम आगे नोट करेंगे रेशो हमें गिवन है। ठीक है, रेशो हमें गिवन है, तो वो रेशो है कितना, ये 2 और 3 है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है, रेशो 2/3 है। तो जो 2/3 रेशो है वो यहाँ पे ऐसे बना होगा, यहाँ पे 2 आया होगा और यहाँ पे 3 आया होगा। तो यानी कि 180 को डिवाइड करना है p वाली वैल्यू से, ये पूरी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है सेकंड टर्म से। तो 180 माइनस p को हम डिवाइड कर देंगे p माइनस 120 से, ये इक्वल है 2/3 के, है ना भाई। इन दोनों को माइनस करने के बाद में, डिवाइड करने के बाद में ही तो रेशो आया। तो वो रेशो कितना आया, वो रेशो 2 और 3 निकल कर आया। तो बस उसको हमें अब सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आंसर क्या बनेगा। ठीक है,
आइए फटाफट से कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट ब्रैकेट से, 3 इंटू में 180 माइनस पी होगा, एंड 2 मल्टीप्लाई होगा इस डिनोमिनेटर से, तो p माइनस में 120 होगा। 3 को 180 से करेंगे तो 540 है, 3p हो जाएगा इक्वल टू 2 को करते हैं तो 2p है, और आगे 12 से करेंगे तो 240 है। ये 240 नेगेटिव नंबर यहाँ पे आगे प्लस, तो 540 में प्लस कर देंगे 240 इक्वल टू में सिंपल सा 2p, 3p वहां पे जाके प्लस होगा तो एक प्लस में 3p है, 2p और 3p सिंपल 5p है। इन दोनों को आप एडिंग करोगे तो 780 आता है, यानी कि जो p वैल्यू है वो 780 के डिनोमिनेटर में 5 है, यानी कि p वैल्यू 5 वन जा 5 है ना भाई, 5 वन जा 5 है। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 है, और साथ में 8 है, 28 नंबर है। 28 नंबर का मतलब है 5 पे डिवाइड हो जाएगा ये, है ना, 5 से 25। फिर 28 में से 25 माइनस करेंगे तो 3 नंबर है। अब 3 के साथ में 0 आएगा तो 6 पे डिवाइड होगा, तो 5 6 30, तो जो p निकल कर आया 156 निकल के आया। दोनों एप्पल्स को मिक्स करने के बाद का जो प्राइस है वो 156 है। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया है भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये जो कॉमन प्राइस p है दोनों को मिक्स करने के बाद का प्राइस है 156 है, और आप देख भी सकते हैं 156 120 से बड़ा है, 156 180 से छोटा है। और ऐसा हर बार ही होता है ना, ऐसा हर बार ही होता है, ऑलवेज ऐसा ही होगा, ध्यान रखिएगा आप। तो सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया, p वैल्यू 156 है। ठीक है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखेंगे। कहता है कौन सी रेशो, दोबारा से रेशो वाला क्वेश्चन है, कौन सी रेशो में राइस 45 रुपीज में आने वाले को मिक्स किया जाए 60 रुपीज पे आने वाले राइस से, सो डैट जो मिक्सिंग का प्राइस है वो 54 रुपीज हो जाए। ये वाला क्वेश्चन यार पहले होना चाहिए था, है ना, सेकंड नंबर पे इसको होना चाहिए था। कोई बात नहीं, यहाँ पर है तो यहाँ पे सोल्व कर दो। सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे। ठीक है, अभी राइस का टाइप नंबर ए है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो राइस का फर्स्ट टाइप है, ये आता है 45 रुपीज में। यहाँ पे लिखो राइस का दूसरा टाइप है, तो दूसरा टाइप आता है 60 रुपीज में। इन दोनों को हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में 54 रुपीज में आया, तो 54 रुपीज माइनस कंसेप्ट अप्लाई करो। 60 में से 54 माइनस करेंगे, 60 माइनस में 54 यानी कि 6 हो गया। फिर 54 बड़ा है तो 54 में 45 माइनस करेंगे, 54 माइनस में 45 यानी कि यहाँ पे 9 हो गया। अब 6 और 9 को 3 के टेबल पे कट करके रेशो बना लेंगे, तो आगे हम नोट करेंगे जो रेशो है वो क्या है। ठीक है भाई, जो रेशो है वो क्या है, तो रेशो बनकर आएगा 6 के डिनोमिनेटर में 9, यानी कि 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, जिसे आप नोट कर सकते हैं 2:3। ठीक है भाई, जिसे हम नोट कर देंगे 2:3। तो बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन पहले होना चाहिए था, सो दैट हमारा बेसिक और अच्छा रेडी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इस पोजीशन पे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करा, आंसर आ गया, खेल खत्म हो गया। ठीक है भाई, माइनस करा, सोल्व किया, आंसर आ गया। अब आप ये देखें, ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज करके गिवन रहता है। तो यहाँ पे आपको गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कौन सी रेशो में ग्रोसर मिक्स करे दो वैरायटी के टी। तो आपको यहाँ पे चाय लीफ की डेटा गिवन है, यहाँ पे आप नोट कर दो टी नंबर 1, और यहाँ पे आप नोट कर दो टी नंबर 2। ठीक है, दो अलग अलग वैरायटी की टी लीफ है, पहली आती है 180 में, दूसरी आती है 200 में। ठीक है, पहला आता है 180 रुपीज के अकॉर्डिंग और दूसरा आता है 200 रुपीज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कहता है कि हम जब इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, हम जब इसको मिक्स करेंगे तो ये डिसाइड किया गया है कि मिक्सचर को सेल करेंगे 216.20 में। ठीक है, हम जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्वेश्चन कहता है हम इसको सेल करेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको गिवन है कितना है 216.20 में। ठीक है, इनको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में 216.20 में सेल करेंगे, और अगर इस प्राइस पे सेल करेंगे तो क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट होगा 15% का। ठीक है, भी प्रॉफिट होगा 15% का। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जो यहाँ पे वैल्यू आता है वो 180 और 200 में से एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, लेकिन ये 216 तो दोनों से बड़ा है।
देखो देखो ध्यान से देखो, फोकस करो सामने। ये 216 जो है 180 और 200 दोनों से बड़ा है, दोनों से बड़ा है। यानी कि क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। तो क्या चेंजिंग करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, आप ध्यान रखेंगे कि ये जो 200 है ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये 180 है, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में सेलिंग प्राइस है। तो जब हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं तो डेटा सेम रहना चाहिए, डेटा सिमिलर रहना चाहिए, कंपेरेबल डेटा होना चाहिए। कंपेरेबल यानी कि एसपी 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 होना चाहिए, सीपी 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 होना चाहिए। दो एसपी हैं एक सीपी है तो उस सीपी को चेंज करो, या दो सीपी है एक एसपी है तो उस एसपी को चेंज करो। तो एसपी को चेंज करने के लिए क्वेश्चन कहता है कि जो प्रॉफिट है 15% का है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर एसपी को चेंज करेंगे, ठीक है। फटाफट से आप एसपी को चेंज करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहां से हट करके उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें पहले अपने इस एसपी को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे लेट, ठीक है। यहाँ पे आप मान लेंगे कि जो सीपी है, ठीक है, सीपी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जो सीपी ऑफ मिक्सचर है वो कितना है, तो वो रुपीज एक्स है, ठीक है। अभी एक्स रुपीज है, एक्स हम पता करेंगे क्या निकल के आएगा। सीपी हमें दिया हुआ है, इसके बाद में गेन परसेंटेज हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो गेन कितना है, क्वेश्चन कहता है 15% होगा। तो भाई 15% होगा, 15% किसका, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, ठीक है भाई। प्रॉफिट जो है वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, गेन हमेशा सीपी पर फाइंड किया जाता है। तो 15% ऑफ सीपी, तो 15% को तो आप लिखोगे 15/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सीपी का मतलब होता है सिंपल सिंपल एक्स जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू बनती है, अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं 5 के टेबल पे, तो 5 × 3 है, 5 × 2 है, 0 है, मल्टीप्लाई में x है, यानी कि आंसर है 3x के डिनोमिनेटर में 2020, ठीक है भाई। सीपी हमारे पास है, गेन हमारे पास है, सीपी और गेन को हम एडिंग करेंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा, ठीक है भाई, एसपी ऑफ मिक्सचर, ठीक है भाई, एसपी ऑफ मिक्सचर। तो क्वेश्चन कहता है ये 212.60 होगा, नहीं 2.2 नहीं है, 216 है ये, है ना, 216 है, 216 पॉइंट में 20 है। और इसके नीचे फॉर्मूला लिखेंगे कि भाई जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस में गेन होता है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस में आप एडिंग करोगे प्रॉफिट तो आपका आएगा सेलिंग प्राइस। हमने ये पेन बनाया 20 रुपीज का, मैंने कहा कि हम इसके ऊपर 8 रुपीज का प्रॉफिट कमाएंगे, तो कितने में सेल करेंगे भाई, 20 रुपीज का तो इसका कॉस्ट है, 8 रुपीज का डिजायर्ड प्रॉफिट है, तो 20 और 8 को ऐड करेंगे तो 28 का सेल करेंगे। तो सीपी में एडिंग करेंगे गेन तो वो इक्वल आएगा एसपी के, ठीक है। तो सीपी प्लस में गेन इक्वल टू एसपी, और वह एसपी कितना है 216.20 है। अब सीपी कितना है तो सीपी एक्स है, गेन कितना है तो 3x के डिनोमिनेटर में 2020 है, और इक्वल टू में 216.20 है। 20 का हम एलसीएम कर लेंगे तो यहाँ पे 20x आएगा, एडिशन में 3x है, डिनोमिनेटर में 20 है, और इक्वल टू में 216.20 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 216.20 है, ठीक है। अब आप एक काम करें, ऊपर वैल्यू ऐड कर दें, ठीक है, ऊपर का वैल्यू ऐड कर दें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, वापस इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर हम ऐड करेंगे तो 23x आता है, डिनोमिनेटर में 2020 है, इक्वल टू, ये डेसिमल भी हम रिमूव कर लेते हैं, तो 21620 के डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा ये, है ना। अभी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो डिवाइड में 100 आएगा। अब इन्हें थोड़ा कटपिट करो आप भाई, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, ये 0 और 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो जो हमारे x का वैल्यू है ये बनकर आएगा 2162, मल्टीप्लाई करो 2, ये वाला 2 वहां मल्टीप्लाई, और 23 हो जाएगा डिवाइड, ठीक है अभी 23 हो जाएगा डिवाइड। आप एक काम करें, 2162 को 23 से डिवाइड करें, 23 एक प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो 23 को डिवाइड करें भाई, 23 नंबर है और हमें डिवाइड करना है 2162 को, ठीक है। इन्हें आप डिवाइड करें, चेक करें आपका आंसर कितने पे डिवाइड होता है ये, ठीक है। तो 216 है और 216 से छोटा नंबर, 216 से छोटा नंबर, 21 से छोटा नंबर, 8 पे इसको करके देखो कितना आता है, ठीक है। 23 इंटू में 8 देखो कितना आएगा, 8 3 सा 24 है,
8 2 जा 16 और 2 18 है। एक बार 9 पे भी करके देख लो इसे, ठीक है। 9 3 जा 27 है, 9 2 जा 18 और 2 20 है, तो 9 परफेक्ट है। 9 पे हमने इसको डिवाइड करा तो वैल्यू बनी 207, ठीक है 207। 16 में से हमने माइनस करा तो यहाँ पे 9 आ गया और इसके साथ में यहाँ पे 2 है, तो 23 को कितने पे करें, 4 पे करते हैं। 4 3 जा 12 है, 4 2 जा 8 और 1 9 है, तो यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 92 आके रिमाइंडर पूरा 0 हो गया। यानी कि हम जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 23 वंजा होगा और ये वाला यहाँ पे 94 होगा, तो हमारे x का वैल्यू जो है वो 94 मल्टीप्लाई में 2 होगा, यानी x इक्वल टू में 4 2 जा 8 है, ठीक है, और कितना है 9 2 जा 18 है, तो 188, ठीक है भाई 188। यानी कि जो CP है, CP ऑफ मिक्सचर कितना है 188 है। अब ये सब आप हटा दो, डिवाइड का यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ये 188 आपका CP आ गया। क्वेश्चन में भी CP गिवन था, हमने भी CP फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन आप फटाफट से सॉल्व कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो पहले टी नंबर वन आपका 180 है, टी नंबर 2 तो वो आपका 200 है। हमने इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में ये 216 नहीं लिखना है, 188 लिखना है। अब इसमें आप माइनस कंसेप्ट अप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों, इसमें आप माइनस कंसेप्ट अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 200 में से माइनस करेंगे 188, यानी कि वैल्यू निकल कर आ गई 12, ठीक है ना, वैल्यू निकल कर आ गई 12। फिर यहाँ पर आएगा 188 में से हम माइनस कर देंगे 180, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है भी 12 और 8 दोनों के दोनों 4 के टेबल पे कट होते हैं, तो इसको हम रेशो में नोट कर लेते हैं, रेशो इक्वल टू, ठीक है, रेशो बताना है तो रेशो इक्वल टू में 12 डिवाइड बाई 8, इसको हमने 4 पे कट करा तो 4 इंटू 3 है, 4 इंटू 2 है, यानी कि रेशो बना 3:2, ठीक है, दिस इज द आंसर 3:2। अब इस क्वेश्चन में आपने क्योंकि अपने पहले CP फाइंड करा, तो ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में एग्जाम में रहता है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आज तक CBSE में तो नहीं आया है, बट आपके स्कूल एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर पहले आप अपने SP को CP में कन्वर्ट करेंगे और फिर माइनस कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो ये स्कूल एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, CBSE में आज तक तो नहीं आया, ठीक है भाई, आज तक CBSE में नहीं आया है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाएं, आइए आगे बढ़ते हैं। 6 हो गया, इस पे आ जाइए, ठीक है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था, प्रॉफिट परसेंटेज का यूज करके CP कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व हुआ, लेकिन यहाँ पे कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो आइए देखते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। ए शॉपकीपर मिक्सेस 2 वैरायटी ऑफ राइस, पहले टाइप का कॉस्ट है 161, दूसरे का कॉस्ट है 179, रेशो आपको गिवन है 5 और 4। कहते हैं इफ ही सेल द मिक्स वैरायटी, सेलिंग प्राइस गिवन है, इफ ही मिक्स द सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 202.8, अगर सेलर 202.80 में राइस को सेल करता है, मिक्स वैरायटी को सेल करता है, तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। सेलिंग प्राइस इज गिवन टू यू, CP आप फाइंड कर लो, दोनों को माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा। अब CP कैसे आएगा है भाई, CP कैसे आएगा, तो CP आएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे किया था ना, ये जो P निकल कर आया था हमारा, सेम ये प्रोसेस हमें करना है, क्योंकि हमें दो अलग अलग राइस की कॉस्टिंग गिवन है, रेशो गिवन है, तो P हम फाइंड कर सकते हैं इस मेथड का यूज करके। तो वो P हमारा कॉस्ट प्राइस माना जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड करेंगे, SP हमें गिवन है, दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे कितना प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो कम टू दिस नंबर, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई जो CP है, ठीक है, सॉल्यूशन में आप नोट करें, ठीक है, लेट CP ऑफ मिक्सचर, ठीक है भाई, मिक्सचर का जो CP है वो कितना है, X रुपीज है, और X रुपीज हम फाइंड करेंगे, ठीक है, यूजिंग द सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट। तो राइस नंबर 1, ठीक है, राइस नंबर 1 जो है, राइस नंबर 1 का कॉस्टिंग है 161, तो यहाँ पे आ गया 161। फिर राइस नंबर 2, राइस नंबर 2 का जो कॉस्टिंग है वो वाला 179, तो यहाँ पे आया 179। इन दोनों को हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में जो प्राइस निकल कर आया वो हमें X है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मालूम है X वैल्यू 179 से छोटी है,
तो 179 में x माइनस करेंगे, x वैल्यू 161 से बड़ी है तो x में 161 माइनस करेंगे। इसके बाद में रेशो हमें गिवन है, तो रेशो क्वेश्चन कहता है बनेगा 5 और 4। ठीक है, 5 और 4। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप नोट करेंगे ये 179 माइनस x और एक ये वाला आंसर x माइनस में 161, ये इक्वल है 5 डिवाइड बाय 4 के। ठीक है, ऐसे किया था हमने क्वेश्चन 2, सिंपल वैसे ही करना है। x वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस कंसेप्ट अप्लाई करा, तो माइनस करने के बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद में जो रेशो है वो 5 और 4 है। तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पता करेंगे कि हमारे x का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तो मालूम है ये जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 179 माइनस में सिंपल x है, और जो 5 है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई x माइनस में 161 है। ठीक है, 4 इंटू में 9 करेंगे तो 36 है, 3 कैरी है। ठीक है, 3 कैरी है, 17 4 जा 68 होता है, 17 4 जा 68 है, उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो 71 हो जाएगा, तो आता है 716। ठीक है, 716 माइनस में 4x है इक्वल टू में सिंपल 5x है और माइनस, तो भाई 5 16 जा 80 होता है, 5 1 जा 5 है, ये यहाँ से वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो ऐड हो जाएगी। 716 में एडिंग होगा 805 का इक्वल टू में सिंपल 5x है, 4 यहाँ पे आगे प्लस होगा तो प्लस में 4x है, दोनों वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे 9x है, 8 और 5 11 है, 1 और 1 2 है, 7 और 8 आपका 15 है। ठीक है, 7 8 आपका 15 है, तो भाई x वैल्यू को डिवाइड कर दो फटाफट से, 1521 को 9 पे डिवाइड करो, कितना आता है, तो x इक्वल टू में 9 1 जा 9 है, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 है, साथ में 2 है, 62 है, 62 की जगह पे काश 63 होता हमारा काम हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, 62 है, तो आप इसको फिर 6 पे डिवाइड कर दो, 54 हो जाएगा। 62 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 62 में से 54, तो 8 रिमेनिंग रह जाएगा, और 8 में से साथ में 1 कैरी डाउन आएगा, तो 9 इंटू 9 विल बी 81, तो x की वैल्यू जो आती है 169 आती है। ठीक है, x की वैल्यू 169 है, 161 से बड़ी है, 179 से छोटी है, तो बिल्कुल सही है, जो CP है 169 है। ठीक है भाई, जो CP है वो हमारा 169 है, तो आगे आप नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई जो CP ऑफ मिक्सचर है, ठीक है, आपने फाइंड किया है ना, तो CP ऑफ मिक्सचर है हमारा 169, SP ऑफ मिक्सचर क्वेश्चन ने दिया हुआ है ना भाई, जो मिक्सचर का SP है वो ये क्वेश्चन कहता है 202 पॉइंट में 202 पॉइंट में 80 है, तो वहां पे भी आप इसको डबल जीरो कर लो ऐसे करके। तो जरा बताओ प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज बाद में पता करेंगे, पहले प्रॉफिट बताओ कितना है। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, यानी कि 202 पॉइंट में 80 माइनस में 169 पॉइंट में 00, तो भाई पॉइंट में 80 तो रहेगा ही रहेगा, 12 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो 33.80 का प्रॉफिट है। क्वेश्चन कहता है परसेंटेज बताओ कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज बता दो यहाँ पे। ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू जितना प्रॉफिट है वो नोट करो, प्रॉफिट को आप डिवाइड करो CP से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा CP पे कैलकुलेट होता है, तो डिवाइड में आपका CP आएगा, तो आंसर आता है आपका 33.80, इसके डिनोमिनेटर में CP 169 है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100, डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिवाइड में आपका 100 ही आएगा, 2 जीरो है तो 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू है 3380 के डिनोमिनेटर पे 169। ठीक है भाई, 3380 बाय 169। अब क्योंकि देखो 169 आता है तो कहीं ना कहीं 3380 13 के टेबल पे कटना चाहिए, चेक कर लें एक बार, आइए चेक कर लेते हैं, ये डेफिनेटली 13 के टेबल पे कट होना चाहिए, तो 3 3 8 और 0, ठीक है, 13 के टेबल पे, तो 13 इंटू में पहले 2 पे डिवाइड करो इसको, 13 2 जा हो जाएगा 26, माइनस करोगे तो 78 आएगा, 78 बिल्कुल डिवाइड हो गया, 6 पे डिवाइड कर दोगे तो 78 होता है,
बाकी ये वाला 0 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा तो 260, यानी कि आपने इसको 13 पे कट करा, इसको 13 पे कट करा तो कितना आया अपना ये 260 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 260 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आपका 13 आ गया। फिर 13 वन सा 13 है, 13 इंटू 2 है 0 है, यानी कि प्रॉफिट बना 20%। ठीक है, प्रॉफिट बना हमारा 20%, सिंपल एकदम। ठीक है, पहले माइनस कंसेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमने सीपी फाइंड करा। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में एसपी गिवन है तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, सिंपल एकदम। ठीक है, तो क्वेश्चन धीरे 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 करके लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो पहले का सीखे बिना आगे मत बढ़ना आप, पहले के क्वेश्चन को बढ़िया से सीखो फिर आगे बढ़ो, पहले वाला सीखो फिर आगे बढ़ो, तब जाके मजा आएगा आपको। ठीक है, तो अभी तक हमने बिल्कुल सिंपल सिंपल वैरायटी के क्वेश्चन करे हैं। ठीक है ना, दो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल थे, ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन माइनस माइनस करा आंसर आ गया। इसमें रेशो गिवन था, रेशो गिवन था तो हमने मिक्स वैरायटी का प्राइस पता करा, बिल्कुल सिंपल। फिर इस क्वेश्चन का यूज करके हमने ये वाला करा, पहले मिक्स वैरायटी पता करा, एसपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। और फिर इसी के अकॉर्डिंग हमने ये वाला क्वेश्चन किया जहां पे सीपी गिवन ही नहीं था, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था, तो प्रॉफिट परसेंटेज का यूज करके सीपी फाइंड करा, फिर कंसेप्ट अप्लाई करा, माइनस करके आंसर आ गया। ठीक है भाई, अभी तक के क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन। अब आप देखें ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्वांटिटी। तो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले आपको हम इससे भी आसान क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, हमारा तरीका यही है, पहले आसान फिर मुश्किल, पहले आसान फिर मुश्किल, तो पहले इस पे आ जाओ आप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले सोल्व होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कहता है कि भाई इन वट रेशो, कौन सी रेशो में पर्सन मिक्स टू शुगर सॉल्यूशन, शुगर के सॉल्यूशन है, पानी में चीनी घोल के रखी हुई है। तो दो अलग अलग सॉल्यूशन ऐसे हैं। ठीक है, एक में अलग चीनी का क्वांटिटी है, मान लो 3 चम्मच है, दूसरे में 4 चम्मच है। तो 3 चम्मच वाली चीनी को 4 चम्मच वाली चीनी के साथ मिक्स करना है, तो जब मिक्स करेंगे तो वो और ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो वैसा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो दो शुगर सॉल्यूशन है, एक में 30% शुगर है, दूसरे में 50% शुगर है। दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो सॉल्यूशन जो टोटल शुगर का कंसेंट्रेशन है 45% हो जाए। तो बताइए कौन सी रेशो में आपने मिक्स करा। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, सीपी सीपी के साथ सीपी होना चाहिए, एसपी एसपी के साथ एसपी होना चाहिए, कोस्ट कोस्ट के साथ कोस्ट होना चाहिए, तो परसेंटेज परसेंटेज के साथ परसेंटेज होना चाहिए। वही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला शुगर सॉल्यूशन परसेंटेज में है, दूसरा शुगर सॉल्यूशन परसेंटेज में है, दोनों को मिक्स करेंगे वो भी परसेंटेज में है, तो परसेंटेज 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 क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा भाई, यहाँ पे आप नोट कर दो शुगर सॉल्यूशन 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन नंबर 1। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में जो शुगर का कंसेंट्रेशन है 30% है, यानी कि 3 चम्मच इसके अंदर चीनी है। दूसरा सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 में क्वेश्चन कहता है 50% कंसेंट्रेशन है, यानी कि मान लो 5 चम्मच चीनी है। 3 चम्मच वाले चीनी के पानी के घोल को 5 चम्मच वाले चीनी के पानी के घोल से मिक्स करा आपने, तो फाइनल वैल्यू जो है वो 45% हो गई, यानी कि 4.5%, 4.5 चम्मच चीनी आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों को मिक्स करा तो दोनों को मिक्स करने पे 4.5 चम्मच चीनी उसके अंदर हो गया है। तो माइनस करके सोल्व कर दो कितना बनता है ये। ठीक है, माइनस करके आप इसको सोल्व कर दो कितना बनेगा। तो 50% में से माइनस करोगे आप 45%, यानी कि सिंपल 5%। एंड यहाँ पर 45% में से माइनस कर दोगे आप 30%, यानी कि सिंपल सा 15%। 5% 15% माइनस करो, मतलब इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो रेशो। ठीक है, अभी रेशो क्या बनेगा, तो रेशो बनकर आएगा भी 5% है, इसको डिवाइड करना है 15% से, तो परसेंट परसेंट कैंसिल कर देंगे, 5 और 15 भी कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, जिसे आप 1 और 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1:3, तो दिस इज द सिंपल आंसर। ठीक है भाई, पहले आसान क्वेश्चन फिर मुश्किल क्वेश्चन, तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, तो आंसर आया आपके पास में 1:3 रेशो, बिल्कुल आसान। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद में देखिए आप आ जाइए। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए भाई इस पे,
ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन व्हाट रेशो, कौन सी रेशो में वाटर को मिक्स किया जाए। ठीक है, वाटर को मिक्स करना है आपको मिल्क के साथ। जो मिल्क आता है 60 रुपीज पर लीटर पे, और जब मिल्क और वाटर को आप मिक्स कर दोगे तो जो इनका मिक्सचर है वो 50 रुपीज पर लीटर पे सेल होगा। ठीक है, वाटर को हमें मिल्क में ऐड करना है, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो मिक्सचर को हम सेल करेंगे 50 रुपीज में। तो बताइए कौन सी रेशो में वाटर को मिल्क के साथ मिक्स किया गया। तो जब भी मिल्क वाटर का कंपैरिजन होना तो हमेशा वाटर का कॉस्टिंग जीरो माना जाता है ना। मिल्क के कंपैरिजन में वाटर का कॉस्टिंग जीरो माना जाता है। अब ऐसा मान लो घर से हमने अपना पानी का स्टोरेज वाला स्टोरेज टैंक में जो वाटर होता है, पानी का पीने का पानी होता है, उसको हमने मिल्क में थोड़ा सा मिला दिया, तो अपने घर का ही पानी है तो उसकी कॉस्टिंग 0 रुपीज मानी जाएगी। वो एक अलग बात है कि आप कहेंगे सर मोटर चलाना पड़ेगा, मोटर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, वो सब कहानी नहीं करनी इसके अंदर। बस सिंपल सी आपको बात समझनी है, मिल्क के कंपैरिजन में जो वाटर का कॉस्टिंग है वो मिनिमल कॉस्टिंग है, तो वो जीरो माना जाएगा। ठीक है, वो जीरो माना जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में वाटर आपने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, वाटर का कॉस्टिंग मैंने कहा जीरो माना जाएगा। वाटर कॉस्टिंग के साथ में मिल्क का कॉस्टिंग, क्वेश्चन कहता है 60 रुपीज पर लीटर है तो यहाँ पे 60 आ गया। दोनों को हम जब मिक्स करेंगे तो क्वेश्चन कहता है 50 रुपीज में सेल होगा, तो यहाँ पे 50 आ गया। ठीक है, क्रॉस माइनस करना है आपको, 60 में से 50 माइनस कर दोगे तो भाई 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस माइनस करोगे तो 50 में से 0 को माइनस करोगे तो 50 आएगा। इन्हीं को रेशो में लिख दो भाई। ठीक है ना, इसी को आप रेशो में लिख दो। तो रेशो इक्वल टू में 10 को डिवाइड करना है 50 से, 0 0 कट करके आप लिख सकते हैं 1/5, और 1/5 का मतलब है 1:5। ठीक है भाई, 1/5 का मतलब 1:5, तो रेशो इज 1:5। तो पहले बेसिक फिर मुश्किल, पहले आसान फिर मुश्किल। ठीक है भाई, तो वाटर का कॉस्टिंग मिल्क के केस में जीरो माना जाएगा, क्रॉस माइनस करा आंसर आ गया 1 और 5। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान। ओके, इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, इसके बाद अगर कोई इजी सा क्वेश्चन है तो वो ये है। ठीक है भाई, 15 नंबर क्वेश्चन अगेन हमारे पास में इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है, 900 ग्राम आपके पास में शुगर सिरप है जिसके अंदर 40% शुगर है, यानी कि वही शुगर सॉल्यूशन वाला केस है पर जिसके अंदर आपको क्वांटिटी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें नोट करते हैं भाई, यहाँ पे नोट करते हैं जो सॉल्यूशन नंबर 1 है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 में जो शुगर है 40% है। ठीक है, जो शुगर है 40% है, एंड इसका जो क्वांटिटी है वो 900 ग्राम है। ठीक है, इनका क्वांटिटी है जो 900 ग्राम है। क्वेश्चन कहता है कितना शुगर और ऐड किया जाए कि इसके अंदर 50% शुगर हो जाए। सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन में 50% शुगर आपको बनाना है, तो कितना शुगर और ऐड करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो एडिड शुगर, या फिर सिंपल लिख दो शुगर। यहाँ पे हम शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, शुगर का यहाँ पे परसेंटेज भी हम नोट करेंगे क्या बनेगा, लेकिन शुगर इसमें ऐड करने के बाद में क्वेश्चन कहता है 50% का टोटल वैल्यू हो जाना चाहिए। ठीक है, 50% टोटल वैल्यू हो जानी चाहिए। पहले आपके पास में शुगर सोल्यूशन था, उसके अंदर 4 चम्मच चीनी थी। क्वेश्चन कह रहा है कितनी चम्मच चीनी और डालें कि टोटल 5 चम्मच चीनी हो जाए। तो अगर हम वैसे ही देखें तो यहाँ पे 4 चम्मच है, यहाँ पे 5 चम्मच है, तो आप कहेंगे सर 1 चम्मच डाल दो। 4 में 1 चम्मच डालेंगे तो 5 चम्मच चीनी हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है ना। बट यहाँ पे आपको अब इसको परसेंटेज की रेशो में करना है। परसेंटेज टर्म में क्या बनेगा, तो देखो आपके पास में एक सॉल्यूशन है, ठीक है, यू हैव वन सॉल्यूशन, उसमें आप चीनी के दाने डाल रहे हो। ठीक है, उसमें आप चीनी के दाने और ऐड कर रहे हो और ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो चीनी के दाने अपने आप में प्योर क्वांटिटी माना जाएगा। तो जो चीज अपने आप में प्योर है, ठीक है, जो चीज अपने आप में प्योर है उसको परसेंटेज टर्म में हम 100% कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, उसको हम 100% कहते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज टर्म में आएगा ये 100%। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी, इस वाले में नहीं, कहाँ पे, पहले वाले में, ये वाला क्वेश्चन जो था, यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन कॉस्ट वाली बातें नहीं करता, परसेंटेज में बातें करता, तो वाटर अपने आप में प्योर है, पूरा का पूरा प्योर वाटर आप उसमें मिल्क में ऐड करोगे, तो वाटर अपने आप में प्योर है, तो प्योर क्वांटिटी परसेंटेज टर्म में 100% माना जाता है।
अगर आप मिल्क को भी वाटर में ऐड करते और ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज में होता तो मिल्क भी अपने आप में पूरा 100% माना जाता। ठीक है, तो कॉस्टिंग की टर्म्स में अगर कॉस्टिंग गिवन है तो वेरी गुड, वरना जीरो मानी जाएगी। और परसेंटेज की टर्म्स में, अरे यार यहाँ पे है, ठीक है, परसेंटेज की टर्म में वो अपने आप में 100% माना जाएगा। तो इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है ना। कॉस्टिंग की टर्म में जीरो वैल्यू ली जाएगी, परसेंटेज टर्म में वो चीज अपने आप में 100% रहेगा। अगर परसेंटेज गिवन है तो वेरी गुड। परसेंटेज गिवन कैसे होगा, जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवाया था ये वाला, यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो वेरी वेरी गुड। अगर कोई एक परसेंटेज मिसिंग है तो वो अपने आप में 100% माना जाएगा। ठीक है भाई, चीनी के दाने बिल्कुल प्योर वैल्यू है तो वो अपने आप में 100% मानी जाएगी। तो जो शुगर आपने ऐड करी है एक सोल्यूशन के अंदर वो 100% है, तो परसेंटेज 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 आ गया है, अब इसको आप माइनस कर दो। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज है, इन्हें आप माइनस कर दो। तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 100% में से माइनस करना है 50%, तो वैल्यू बनती है 50%। और यहाँ पे आपके पास आएगा 50% में से माइनस करना है 40%, यानी कि वैल्यू है 10%। तो 50% और 10%, ठीक है, 50% और 10%। तो यहाँ इन दोनों का यूज करके जो रेशो निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ पे यूज करके जो हम रेशो फाइंड करेंगे वही रेशो यहाँ पे आप इनकी क्वांटिटी को मानेंगे, क्योंकि आपने को बताना है कितना क्वांटिटी हमने ऐड करा। ठीक है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम, कितना ग्राम आपने ऐड करा, तो वो क्वांटिटी हमें बताना है, तो हम वो x मान लेते हैं। ठीक है, शुगर का जो क्वांटिटी है वो x ग्राम है। तो आगे आप यहाँ पे एज्यूम कर लें लेट क्वांटिटी ऑफ शुगर, ठीक है ना, लेट क्वांटिटी ऑफ शुगर, शुगर का जो क्वांटिटी है, या फिर कंप्लीट लिख दो क्वांटिटी ऑफ शुगर टू बी एडिड। ठीक है, जो हमें एडिड करना है वो कितना है, तो x ग्राम है। ठीक है, x ग्राम हमें क्वांटिटी ऐड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 900 ग्राम से x ग्राम का जो रेशो बनेगा, ठीक है, 900 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे x ग्राम से, तो ये वाला जो रेशो बनेगा वो इक्वल होगा इन दोनों रेशो के, यानी कि 50% के डिनोमिनेटर में 10%। ठीक है, वो इन रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, सबसे ऊपर क्वांटिटी का रेशो, सबसे नीचे परसेंटेज रेशो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके कट पिट करके आपको बताना है आंसर क्या बनेगा। ठीक है, ओके जी, आइए कर देते हैं इसको फटाफट अब। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट कर दो, जीरो से जीरो कट कर दो, तो वैल्यू आती है 900 के डिनोमिनेटर में x इक्वल टू में 5 के डिनोमिनेटर में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मल्टीप्लाई होगा x पे और 900 मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी कि आप लिखोगे 5x की वैल्यू जो है वो 900 है, यानी x का वैल्यू जो है वो 900 के डिनोमिनेटर में 5 है। और आपको तो मालूम है जो 90 है ना, जो 90 है वो हमारा 18 टाइम्स होता है, 18 5 90। तो यहाँ पे आप नोट करोगे भाई 18 टाइम है, जीरो सेम है, तो 180 ग्राम। ठीक है भाई, 180 ग्राम आपने चीनी और ऐड करी है। ठीक है, चीनी के दाने कितने ऐड करे हैं आपने, छोटे 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 चीनी के दाने, तो 180 ग्राम टोटल क्वांटिटी है चीनी के दानों की, उन्हें हम एडिंग करेंगे तो टोटल कंसंट्रेशन चीनी जो है 50% हो जाएगा। ठीक है, उस सॉल्यूशन का जो मिठास है, मीठापन जो है उसके अंदर, वो 50% हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों बात को, बिल्कुल सिंपल है। 900 ग्राम का सॉल्यूशन आपके पास था जिसका मिठास, जिसकी मीठीपन टोटल 40% थी। आपको मीठेपन को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो मीठेपन को बढ़ाने के लिए चीनी के दाने ऐड करने पड़ेंगे, तो चीनी के दाने जो ऐड किए जाएंगे 180 ग्राम किए जाएंगे। सिंपल हो गया एकदम। ठीक है, तो ये पहले आप यहाँ पे इसमें एलिगेशन का कंसेप्ट आपने अप्लाई करा, जो रेशो निकल कर आया वो क्वांटिटी रेशो के इक्वल है, फिर हमने इसको आगे सॉल्व किया, तो आंसर इज 180 ग्राम। ठीक है बच्चों, आंसर इज 180 ग्राम, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे जो हमने आपको कहा था कि बिल्कुल लास्ट में किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही लास्ट में किया जाएगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी केजी, यानी कि वही है क्वांटिटी आपको बतानी है।
तो हाउ मैनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 रुपीज पर केजी मस्ट बी मिक्स विद 30 केजी शुगर कॉस्टिंग 35 रुपीज पर केजी। थोड़ा कंफ्यूज किया गया है, ध्यान से इसको करते हैं, ठीक है। कितनी किलोग्राम ऑफ शुगर जो 45 रुपीज में आती है मिक्स करी जाएगी 30 केजी शुगर में जो 35 रुपीज में आती है। तो यहाँ पे आप लिखो भाई 45 रुपीज पर केजी में आने वाली शुगर को हमें 35 रुपीज पर आने वाली शुगर में मिक्स करना है। जो इसका क्वांटिटी आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन कहता है 35 केजी है, और यहाँ पे आप मान लेंगे x केजी है ये, ठीक है। x केजी क्वांटिटी हमें पता करनी है, तो x केजी क्वांटिटी जो 45 रुपीज में आती है उसको मिक्स किया गया है 35 रुपीज वाली शुगर में, जिसका टोटल क्वांटिटी 35 केजी है, सॉरी 30 केजी है, वेरी 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 सॉरी, इट इज 30 केजी, नॉट 35 केजी, इट इज 30 केजी। तो 30 केजी शुगर में x केजी शुगर ऐड करना है। 30 केजी शुगर का कॉस्टिंग 35 है और x केजी शुगर का जो कॉस्टिंग है 45 है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करना है। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये भी CP है, ये भी CP है, यहाँ पे आपको CP चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि मिक्स करने के बाद में 12% का प्रॉफिट कमाया जाएगा मिक्सचर को सेल करके 47.04 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो क्वेश्चन आपसे सारी कैलकुलेशन एक साथ करवाना चाहता है, आपसे एक क्वांटिटी वैल्यू भी पता करवाना चाहता है, गेन परसेंटेज का यूज करके SP से CP भी फाइंड करवाना चाहता है। तो यानी कि अब ये वाला डायग्राम यहाँ से हट जाएगा, पहले हम इस क्वेश्चन में गेन परसेंटेज का यूज करके पता लगाएंगे कि CP कितना है, क्योंकि मैं यहाँ पे SP नोट नहीं कर सकता। 47 पॉइंट में 04 अगर मैं नोट कर दूंगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। ये भी कॉस्टिंग है, वो भी कॉस्टिंग है, तो कॉस्टिंग कॉस्टिंग के साथ कॉस्टिंग होना चाहिए, कॉस्टिंग कॉस्टिंग के साथ में सेलिंग प्राइस नहीं हो सकता। तो पहले यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले सेलिंग प्राइस चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना भाई, यहाँ पे कॉस्टिंग कॉस्टिंग के साथ में सेलिंग प्राइस को चेंज करा, तो ऐसे वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं CP ऑफ मिक्सचर। जो CP बनेगा मिक्सचर का वो बनेगा ₹y, ठीक है, वो बनेगा ₹y। x मैंने वहाँ पे डायग्राम में पहले लिख दिया है तो यहाँ पे मैंने y कर लिया। इसके बाद में प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है। अभी प्रॉफिट कितना आएगा, तो क्वेश्चन कहता है 12% आएगा, तो 12% किसका, 12% CP का, ठीक है। तो ये बनेगा 12 के डिनोमिनेटर में 100 और CP कितना है, CP हमारा y है। 12 और 100 को 4 पे कट कर दो, 4 इंटू 3 है, 4 इंटू में 25 है और साथ में y है, यानी कि ये 3 इंटू वाई के डिनोमिनेटर में 25 है, ठीक है भाई। 4 3 है 4 और 25 है, तो 3 इंटू वाई अपॉन 25। आपके पास में CP भी है, आपके पास में प्रॉफिट भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो SP के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो SP इक्वल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम SP, ठीक है। यहाँ पे लिखो SP ऑफ मिक्सचर, ठीक है भाई। मिक्सचर का जो SP है वो क्या है, तो क्वेश्चन कहता है वो 47.04 है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 47.04 है, और यहाँ पे नोट करो फॉर्मूला। तो CP में एडिंग करना है प्रॉफिट, ठीक है भाई। CP में एडिंग करना है प्रॉफिट, ये बनेगा 47.04। जो CP वैल्यू है वो हमने y मानी हुई है, प्रॉफिट वैल्यू हमने 3y के डिनोमिनेटर पे 25 फाइंड करी है, और इक्वल टू में लिखेंगे 47.04, ठीक है भाई, 47.04। अगर इस क्वेश्चन में आपको CP गिवन होता ना तो फटाफट से माइनस करके सॉल्व कर लेते, लेकिन क्वेश्चन जानबूझकर कैसे दिया गया है कि भाई सारी कैलकुलेशन इसी क्वेश्चन में करो आप। सारे कंसेप्ट जो अभी तक पढ़े हैं वो सब इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से फुल्ली फोकस होकर के क्वेश्चन समझो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 25 को y से मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पे, तो 25y को आप एडिंग करेंगे 3y में और इनको डिवाइड कर देंगे 25 से, ये इक्वल है 47.04 के। दोनों को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा वो। तो भाई 28y को हमें डिवाइड करना है 25 से, इक्वल टू में 4704 को हमें डिवाइड करना है 100 से। मैंने डेसिमल पॉइंट हटाया, 2 डिजिट हैं, 2 जीरो आ जाएगी। अब 25 और 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 वन 25 है, 25 इंटू में 4 टाइम 100 है,
ठीक है। 4 पे ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल कर दो, ठीक है। 4 को यहाँ पे कैंसिल करो, 4 वन जा 4 है, ठीक है भाई, 4 वन जा 4 है। इसके बाद में यहाँ पे 7 है तो फिर से 4 वन जा 4 है, फिर 3 0 30 है तो 7 पे आएगा ये अपना 28, फिर 28 है और 4 है यानी कि 24 है तो यहाँ पे 6 पे आएगा। तो यानी कि वैल्यू बनती है 28y इज इक्वल टू 117 इंटू 6। तो यहाँ पे लिखोगे y का जो आंसर है 1176 के डिनोमिनेटर में 28 है, ठीक है। 28 जो है वो 7 के टेबल पे डिवाइड होता है और 4 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो आप इसको 4 पे पहले कट कर लो, ठीक है। पहले 4 के टेबल पे कट कर लो, यहाँ पे 4 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी 4 इंटू में 7 हो जाएगा और ऊपर आएगा सबसे पहले 4 टू ज़ा 8, ठीक है। 4 टू ज़ा 8 है, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 है 37 यानी कि 9 पे आएगा 36, ठीक है। 9 पे आएगा 36 और फिर 4 पे आएगा 16 तो 294/7। अब इसे आप 7 पे डिवाइड कर दो तो अपना 7 इंटू में 4 28 है और 7 इंटू में 2 विल बी 14 है, ठीक है। 7 4 ज़ा 28, 1 एंड 4 14 तो 7 2 ज़ा 14 तो वैल्यू है 42, ठीक है। ये वाला वैल्यू यहाँ से हट करके बनेगा सिंपल सिंपल सा 42, ठीक है भाई 42। ओके, तो हमने पहले क्या करा भाई, अपने सीपी को कन्वर्ट करा, सॉरी हमने अपने एसपी को कन्वर्ट करा सीपी में यूजिंग दिस कैलकुलेशन, तो 42 निकल कर आई। अब ये क्वेश्चन बनेगा 45 रुपीज पर आने वाली शुगर जो कि x kg है उसको हमें मिक्स करना है 30 kg शुगर में जो 35 रुपीज में आती है। दोनों प्राइस को मिक्स करेंगे तो 42 रुपीज का प्राइस हमारा रेडी होकर आया। कॉस्टिंग के साथ में कॉस्टिंग 42 है। अब इसको माइनस करेंगे और फिर क्वांटिटी भी बताएंगे। जैसे अभी हमने ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन किया ना, जहाँ पे क्वांटिटी बताया था हमने, किधर गया भाई ये वाला क्वेश्चन, क्वांटिटी ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करके डिवाइड करके वैल्यू निकल कर आया था 180 ग्राम। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपने 50% को यहाँ पे फाइंड कर लिया है, वो कितना है 42 है, ठीक है ना। यहाँ पे 42 है तो पहले यहाँ पे माइनस कर लो, उसके बाद में फिर क्वांटिटी निकल के आएगा। तो क्वांटिटी को भी आप एज्यूम करो पहले, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लगाओ ऐसे करके, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये डायग्राम भी थोड़ा सा हटा दो आप, ठीक है। यहाँ पे पहले आप नोट करो, यहाँ पे आप नोट करो, हमें एज्यूम कर रहे हैं दोबारा से लेट x kg, ठीक है, लेट x kg शुगर, ठीक है, कॉस्टिंग एट, जिसका कॉस्टिंग कितना है, जिसका कॉस्टिंग 45 रुपीज है, ठीक है। x kg शुगर कॉस्टिंग 45 रुपीज शुड बी एडिड, इतना ऐड होना चाहिए, ठीक है। अभी x kg शुगर जो है वो हमारा ऐड होना चाहिए। फिर इसके बाद में आप ये वाला डायग्राम बना लोगे, ठीक है। ये वाला डायग्राम यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब इन्हें आप माइनस कर दो, ठीक है। इन्हें आप माइनस करो तो 42 में से 35 माइनस होगा, 42 में से 35 माइनस होगा यानी कि 7 आएगा, और यहाँ पे 45 में से 42 माइनस होगा यानी कि 3 आएगा, ठीक है, यानी कि 3 आएगा। वैसे तो एग्जाम में ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे नोट नहीं करनी है, बट अभी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एग्जाम में ध्यान रखना यहाँ पे नहीं आएगा ये, ठीक है भाई। तो 7 3 और x और 30, ठीक है। 7 3 x और 30 का रेशो आपको लेना है और देखना है कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे x का वैल्यू क्या है, ठीक है। आइए इसको आगे नोट करते हैं। इसके आगे आप नोट करेंगे रेशो, ठीक है। यहाँ पे आप नोट करेंगे रेशो इक्वल टू में, तो रेशो क्या बना 7 डिवाइड बाई 3 बना, ठीक है। रेशो क्या बना 7/3 बना। रेशो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, तो x के डिनोमिनेटर में 30 बनेगा, ठीक है। क्वांटिटी लेना है अपने को, x/30 बनेगा, तो x/30 जो है वो 7/3 के इक्वल है। अब हमें बताना है x का वैल्यू क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू जो है 7/3 इंटू में 3 0 30 है, 3 1 जा 3 है, 3 इंटू 10 है, यानी x का वैल्यू 70 निकल कर आया, ठीक है। 70 kg, तो आपने 70 kg शुगर ऐड करी है, ठीक है। आपने 70 kg शुगर ऐड करी है। तो इस वाले क्वेश्चन ने हमारे आज की क्लास के सारे कंसेप्ट एक साथ यूज करवाए। सबसे पहले तो क्वेश्चन ने आपको सीपी गिवन नहीं करा, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज का यूज करके, गेन परसेंटेज का यूज करके कन्वर्ट करा। सबसे पहले हमारा सीपी कितना है, तो सीपी निकल के आया 42 है। जब सीपी 42 निकल कर आ गया तो हमने फिर इसके अंदर कॉस्टिंग का यूज करके माइनस कंसेप्ट अप्लाई करा, तो रेशो निकल कर आया 7 और 3 है।
अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन कहता था क्वांटिटी बताओ, तो हमने 7 और 3 की रेशो को, है ना, हमने 7:3 की रेशो को गिवन क्वांटिटी से डिवाइड करा। एक्स के जी 45 रुपीज में आने वाला, और अपना कितना था वहां पे 30 के जी 35 रुपीज में आने वाला। तो क्वांटिटी वैल्यू को हमें डिवाइड करना था। हमने एक्स के जी को 30 के जी से डिवाइड करा और 7 को 3 से डिवाइड करा, तो आंसर निकल के आया 70 के जी। तो दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट एक साथ यूज हो जाते हैं इसके अंदर। तो एग्जामिनर अगर देखना चाहता है कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है भाई, तो आज हमने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए काफी हैं आज के लिए। सारे कंसेप्ट अपने माइंड में सेव करो। ठीक है, अब आगे वाली क्लास जो होगा उसमें हम ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, तो उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन का लेवल और बढ़ जाएगा। तो कल हम आपको इसका अगला पार्ट पब्लिश करेंगे। ठीक है ना, कल हम इसकी नेक्स्ट वाला वीडियो लेकर आएंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन उस वीडियो में करेंगे। तो आपका होमवर्क सिंपल सा ही है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से प्रैक्टिस कर लेने हैं एक बार, बिना सॉल्यूशन देखे आपको अपने आप प्रैक्टिस करने हैं। अभी आपने मेरे से सीख लिए, अब एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कर लो, सो डैट आप कल की क्लास में बिल्कुल रेडी रहो कि यस सर हमारे सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है बच्चों, तो कल मुलाकात करेंगे, कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। कुछ क्वेश्चन इसके रिमेनिंग है वो हम आपको कल करवाएंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। कल मुलाकात करते हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।